हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है वॉलवॉक्स। इस टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉलेज में है, कॉलेज गोइंग है। उनमें बीएससी फर्स्ट ईयर में खासतौर पे अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए या कोटा यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वहां पर इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर में मेंशन किया गया है। वहां आपके एक एल्गी वाला पेपर आता है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉलवॉक्स। साथ ही साथ लेकिन नीट के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई ऐसी, जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो कई ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जिसको लेकर के नीट या जितने भी आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। लेकिन टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। हम 6 से 7 एल्गी पढ़ेंगे और आज तो मैं एक ही एल्गी पढ़ाऊंगी, वॉलवॉक्स। लेकिन उनको पढ़ने का एक तरीका है। जैसे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर से पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टमैटिक पोजीशन पर, कि यानी कौन सी क्लास को बिलोंग करती है ये एल्गी। दूसरा, अगर इसका कोई कॉमन नेम है तो वो कॉमन नेम पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि और वो पर्टिकुलर कॉमन नेम उसको क्यों दिया गया है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके स्ट्रक्चर को लेकर, यानी कि सेल स्ट्रक्चर को लेकर या फिर इसके कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। और चौथा क्वेश्चन आता है इसके रिप्रोडक्शन को लेकर, कि इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है, उसका एक डिटेल अकाउंट पूछा जाता है। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, वो जो कॉलेज गोइंग है और वो जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। बच्चों, वॉलवॉक्स के लिए जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि इसको हम कहते हैं रोलिंग एल्गी। ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलिंग एल्गी किस हम एल्गी को बोलते हैं, तो हमारा आंसर होगा वॉलवॉक्स। अब क्यों कहते हैं रोलिंग एल्गी? इसको हिंदी में बोलते हैं लुढ़कना शैवाल। जो इसका मूवमेंट होता है वो रोलिंग तरह का होता है, लुढ़कते हुए होता है, इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, रोलिंग एल्गी। पहली बात। दूसरी बात आती है कि ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, जो कॉलेज में बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को लेकर पूछा जाता है कि वॉलवॉक्स की सिस्टमैटिक पोजीशन बताइए। तो हमें पूरा डिवीजन से लेके जीनस तक हमें इसका लिखना होगा, और मैं एक दो स्पीशीज भी बताऊंगी आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन की। तो बच्चों, इसका डिवीजन होता है क्लोरोफाइटा। फिर बात आती है क्लास की, तो ये बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी। नीट के बच्चों यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफाइसी का मेंबर सपोज 4 आपको नाम दे दिए, एल्गी, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, और कोई एक नाम और दे दिया, सपोज पॉलीसाइफोनिया दे दिया, और आपसे पूछ लिया गया कि क्लोरोफाइसी के मेंबर कौन सा है, तो आपको टिक करना होगा वॉलवॉक्स पर। फिर हम आते हैं ऑर्डर पर। ऑर्डर में हमें पता है कि लास्ट में क्या लगता है, एल्स लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्वोकेल्स, ALES। ठीक है। फिर आती है बात फैमिली की, तो फैमिली होगी वॉल्वोकेसी, CEAE, और जीनस हो गया क्या, वॉलवॉक्स। अब इसकी एक स्पीशीज का नाम याद रख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस, प्रोलिफिकस। ठीक है, एक स्पीशीज का नाम आप इसका याद रख लीजिए। अब बात आती है कि ये किस तरह का एल्गी है, यानी ये सिंगल रहता है या कॉलोनी बना के रहता है। तो बच्चों, इसमें फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नीट के लिए भी, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वॉलवॉक्स जो है वो एक कॉलोनियल एल्गी है और इसकी कॉलोनी को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, सिनोबियम। अब यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनोबियम आखिर होती क्या है। तो सिनोबियम बच्चों हम ऐसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल, मैं लिख देती हूं, जिसमें नंबर ऑफ सेल, शेप और साइज उनका सेल का वो हमेशा डेफिनेट होता है। समझ गए? यानी कि उस कॉलोनी में अगर ये डिसाइडेड है कि 500 सेल होंगी तो 500 ही रहेंगी, फिर और नहीं होंगी। अगर किसी सिनोबियम में 60,000 सेल है तो 60,000 होगी। ये जो रेंज वेरी करती है, ये रेंज वेरी करती है 500 टू 60,000। तो सिनोबियम क्या हुई, ऐसा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एल्गी का जिसमें नंबर ऑफ सेल्स, उनका साइज और उनका शेप जो है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। और वॉलवॉक्स के केस में ये नंबर कितना है, 500 से लेकर 60,000। ये जो कॉलोनी होती है बच्चों, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये ओवल भी हो सकती है। और इस कॉलोनी में किस तरह की होती है कॉलोनी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। सपोज आपने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, इसके मार्जिन पर ये देखो, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये किसके हैं, ये वॉलवॉक्स के। इस तरीके का पूरी पेरीफेरी पर ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर दीजिए, जैसे इस तरह से बना दिया ये यहाँ पे।
और ये वाली जो कॉलोनी होगी, इस कॉलोनी को हम क्या कहेंगे, मदर कॉलोनी। ये क्या कहलाएगी, मदर कॉलोनी। और इस कॉलोनी के अंदर, इस मदर कॉलोनी के अंदर भी बहुत सारे सिनोबियम मिलेंगे आपको, बहुत सारी डॉटर कॉलोनी मिलेंगी। इस तरह की जो चिन्नी मिन्नी से छोटे छोटे बना रही हो ना, ये क्या है, ये डॉटर कॉलोनी है। ये क्या है, डॉटर कॉलोनी। अब ऐसा नहीं होता कि ये इसके ये बाकी सारा स्पेस खाली हुआ है, यहाँ पर भी इस तरह की कई सारी डॉटर कॉलोनीज मिलेगी। अब ये जो बीच में जो खाली जगह रह गई, ये जैसे मान लीजिए एक डॉटर कॉलोनी बनाई, इसमें जो बीच में खाली जगह रह गई, ये हॉलो भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई जिलेटिनस मटेरियल, जिलेटिनस मटेरियल ये भी यहाँ पर फिल हो सकता है। और बाकी पेरी पेरी पर आपको पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर जो बनाया है बेटा, ये किसका है, ये सिनोबियम का हो गया। क्लियर हो गई बात। ये पूरी पेरीफेरी पर होंगे और इस तरह के कई स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हुई बात सिनोबियम की। तो अब तक के इस पूरे मैटर में हमने 3 क्वेश्चंस कवर करे। सबसे पहली बात, वॉलवॉक्स का कॉमन नेम। दूसरी बात, वो कॉमन नेम उसको क्यों दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। और चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज सिनोबियम। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमने इसका कॉमन नेम देख लिया, हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देख लिया, हमने इसकी कॉलोनी देख ली। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो एक वॉलवॉक्स की सेल आप निकालते हैं, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस पर भी शॉर्ट नोट आ जाता है, कॉलेज वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अंदर से कहाँ क्वेश्चन आएगा, वो मैं नीट के बच्चों के लिए बताती हूँ अभी, और दोनों के लिए ही बताती हूँ। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स सेल, है ना। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसकी जो सेल होती है उसका शेप क्या होता है। तो ये मैंने इस तरह से बनाया कुछ। तो ये शेप कैसा है, ये शेप कहलाता है बच्चों पायरीफॉर्म, या इसको हम कह सकते हैं पियर शेप। पियर शेप पहली बात। अब इसके एंटीरियर एंड पर आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरीके के। ये देखिए, इन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला भी किस तरह की, विप्लैश तरह की। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विप्लैश फ्लैजिला क्या होती है। विप्लैश फ्लैजिला। अब जब हम प्लांट की बात करते हैं बेटा, तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो आउटर पे हम क्या लेबल कर देंगे, सेल वॉल। ठीक, अब इस सेल वॉल से अंदर की तरफ एक आपको थिन मेम्ब्रेन दिखेगी जो सेमी परमेबल टाइप की होगी। और उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, उस थिन मेम्ब्रेन को नाम देते हैं बेटा, जो सेमी परमेबल टाइप की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आपको एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, मैं बनाती हूँ यहाँ पे, ये इसका, ये यहाँ पर एक कप शेप, ये बनाया कप, ये इस तरीके से मासिव कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के बेस पर, ये जो पीछे वाला जो बेस है ना, इस पर आपको सेंटर में एक स्ट्रक्चर होगा और चारों तरफ कुछ प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पायरिनॉइड। ये पायरिनॉइड नीट के बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरिनॉइड क्या होता है। बेटा पायरिनॉइड हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें सेंटर में प्रोटीन कोर होता है और उसको चारों तरफ से कौन कवर करता है, स्टार्च की प्लेट्स कवर करती है। मिलता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के बेस पर। अब बात आती है कि जो यहाँ पे जो खाली जगह रहेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। सेंटर में क्या मिलेगा आपको, सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस, जो इस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। एंटीरियर एंड पर, ये वाला जो एंड है जहां पर फ्लैजिला है, उसको हम बोलेंगे एंटीरियर एंड। जो दूसरा वाला एंड है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर एंड। अब एंटीरियर एंड पर बच्चों आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आएंगे। मैं बनाती हूँ यहाँ पे, कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आएंगे स्फेरिकल। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो क्या काम करती है, जो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होती है। फिर एक क्वेश्चन नीट और कॉलेज गोइंग बच्चों दोनों के लिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आ गई बात। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका नंबर होता है लगभग 5 to 6। ठीक है,
अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के साइड में थोड़ा नीचे की तरफ मैं ये मार्कर्स रखती हूँ और यहाँ पे बनाती हूँ। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का स्पॉट नजर आएगा। इस स्पॉट को हम वो बोलते हैं आई स्पॉट, रेड कलर का होगा। और इसका काम क्या होता है, इस पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका काम होता है कि वॉल्वॉक्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पीछे साइड में होता है, एक रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है। और इसके स्ट्रक्चर को भी मैं आपको बताती हूँ कि आई स्पॉट इस तरह का होता है जिसमें आई के जैसा, ठीक है। ये होता है एक फोटो सेंसिटिव लेंस। ये जो मैंने बनाया है, ये देखिए, ये जो होता है ये होता है फोटो सेंसिटिव लेंस, या आप इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। और ये जो होता है ये होता है पिगमेंटेड रीजन, ठीक। ये होता है बेटा क्या, आई स्पॉट, जो बाई कॉन्वेक्स तरह का होता है। तो ये था बेटा पूरे में, यहाँ पे बीच में जो जितनी भी जगह है वो खाली नहीं होती है, वहां क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। तो अब अगर हमें स्ट्रक्चर इसका लिखने को कोई कहे तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि वॉल्वॉक्स की जो सेल होती है वो किस तरह की होती है, वो पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड होती है, जिसमें दो पोल्स होंगे, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पर आपको दो विप्लैश फ्लैजिला मिलेंगी। जो पोस्टीरियर एंड है, अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो कहलाएगी सेल वॉल। सेल वॉल से अंदर की तरफ क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किस तरह की होगी, सेमी परमेबल तरह की होगी। और इसमें क्या मिलेगा, आपको एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के बेस पर आपको क्या मिलेगा, पायरेनॉइड, जो जिसमें क्या होगा, सेंटर में प्रोटीन कोर और चारों तरफ स्टार्च की प्लेट्स होंगी। फिर यहाँ पे इसी की कैविटी में, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की कैविटी में ही आपको क्या चीज मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगा, जो इस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। और साथ में होगा साइटोप्लाज्म, या जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। एंटीरियर एंड पर आपको 5 से 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेंगे, जिसका काम होगा ऑस्मोरेगुलेशन। और साइड में, और यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पीछे की तरफ साइड में सेल वॉल से लगा हुआ एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आई स्पॉट कह रहे हैं, जो इसको क्या करेगा, वॉल्वॉक्स को डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो ये हमने कंप्लीट किया इसका सेल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने इसका कॉमन नेम देख लिया, हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देख ली, हमने सिनोबियम के समझ लिया, और फिर हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे कीवर्ड्स आएंगे जिसको लेकर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना। मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत होगी इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं फटाफट से ये यहाँ पे ये इरेज करती हूँ। और बच्चों, एक बात और, कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मुझे और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने हैं ये भी आप मुझे प्लीज मेंशन करेंगे, कमेंट करके लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ध्यान से समझना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वॉल्वॉक्स में एक सेल से, जिसको हम कहते हैं गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम, गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम। ये जो सेल होती है बच्चों, ये सिनोबियम में पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है। ये देखिए, जिसे मैं बनाती हूँ यहाँ पे डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटी वाली सेल्स बनी, ये तो क्या है, वेजिटेटिव सेल्स है। और ये जो बड़ी वाली सेल जो मैंने बनाई, ये क्या है, ये गोनिडियम है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। ये गोनिडियम जो सेल होती है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव सेल है। जो गोनिडियम होती है उसका साइज, या जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अभी बना रही हूँ बेटा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहाँ पे बना दिया मैंने ये साइटोप्लाज्म, और इसमें बना दिया छोटा सा क्या, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस के कंपैरेटिव में प्रोमिनेंट होता है। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म डेंस। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इसमें जो गोनिडियम होती है, उस गोनिडियम में क्या एब्सेंट होती है, फ्लैजिला एब्सेंट होती है। फ्लैजिला एब्सेंट है
तो आई स्पॉट भी क्या होगा, एब्सेंट ही होगा, क्योंकि आई स्पॉट का मेन काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। तो जब फ्लैजिला ही नहीं है तो आई स्पॉट होके क्या करेगा, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है गोनिडियम, कई बुक्स में आपको गोनिडिया भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है, गोनिडियम बोलो या गोनिडिया बोलो। अब क्या होता है बच्चों, इस गोनिडियम में होते हैं 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। उससे क्या होगा, ये बनाई मैंने एक सेल, इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ तो कितनी सेल्स बन गई, 2। फिर दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ जो पहले वाले के परपेंडिकुलर हुआ तो कितने बन गई, 4 सेल। फिर एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन और होगा तो उससे 8 सेल स्टेज आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये बनाई मैंने गोनिडियम। इसमें ध्यान ये देना है कि आपको काउंट करके 8 सेल बनानी है, और ये 8 सेल जो होंगी उसका जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ये मैंने 4 सेल्स बनाई, अब इधर से आप 4 सेल्स बना दीजिए, ये और ये, अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 सेल स्टेज है, ये 8 सेल्स आपस में एक कर्व्ड प्लेट के फॉर्म में अरेंज रहती हैं, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेकिया स्टेज क्या होती है। तो प्लेकिया स्टेज हम कहते हैं वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक 8 सेल स्टेज आती है जो एक कर्व प्लेट के रूप में अरेंज होती है सारी की सारी सेल्स। अब इस प्लेकिया स्टेज, ये जो कर्व प्लेट स्टेज बनी उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लेकिया स्टेज। अब इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन और होगा तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, इसमें बन जाएंगी 16 सेल। ध्यान ये रखना है कि पॉइंटेड एंड जो है वो आपको कहाँ बनाना है, टुवर्ड्स द सेंटर बनाना है। ये मैंने बनाई सेल्स, ये देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। अब 16 सेल स्टेज के बाद एक और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा जिसमें बनेगी 32 सेल। उस 32 सेल स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी, उसमें होगा क्या, मैं ये चीज 16 सेल में बना रही हूँ क्योंकि 32 सेल्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होगा, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि इस पर प्रेशर पड़ेगा, किस पे, पीछे वाली सेल्स और ये सारी सेल्स पर प्रेशर पड़ेगा, और इसमें एक प्रोसेस होगी जिसको हम क्या कह देंगे, इन्वर्जन। और इन्वर्जन की प्रोसेस में क्या होगा कि अब जो सेल्स का ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो सेल का पॉइंटेड एंड कहाँ था, टुवर्ड्स द सेंटर था, वो अब कहाँ आ जाएगा, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें सेल्स अरेंज हो जाएंगी, और ये प्रोसेस कहलाएगी इन्वर्जन। इसके बाद हर सेल क्या डेवलप कर लेगी, अपने चारों तरफ सेल वॉल डेवलप कर लेगी और फ्लैजिला डेवलप कर लेगी। और यहाँ पर जो ये पोर्शन चौड़ा हो गया है, देखिए यहाँ मैंने थोड़ा नैरो बनाया है गोनिडियम का पोर्शन, यहाँ मैंने थोड़ा ब्रॉड बनाया है। तो ये किस वजह से ब्रॉड हो गया, क्योंकि पीछे से कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर हुआ। ये जो पोर है, ये पोर कहलाएगा फियालोपोर। अब इस स्टेज में जब सेल्स, हर सेल जो है वो फ्लैजिला डेवलप कर ले और सेल वॉल डेवलप कर ले, फिर ये, और जब तक इनका नंबर, ये डिवाइड होती रहेंगे जब तक कि इनका नंबर कितना नहीं पहुंच जाता, मिनिमम 500 नहीं पहुंच जाता। उसके बाद फियालोपोर के थ्रू ये सारी सेल्स बाहर आ जाएंगी और एक कॉलोनी इनकी डेवलप हो जाएगी। 2 कंडीशन है हमारे पास, एक तो ये कि ये गोनिडियम पूरी रप्चर हो जाए, जब अगर ये पूरी रप्चर हो गई तो भी ये पूरी कॉलोनी बाहर आ जाएगी, या फिर ये सारी की सारी सेल्स अपने चारों तरफ सेल वॉल और फ्लैजिला डेवलप करने के बाद एक एक करके यहाँ फियालोपोर से बाहर निकलती जाए और कॉलोनी बना ले। इस तरह से वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हैं गोनिडियम, उसके बाद 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, फिर आई प्लेकिया स्टेज जो 8 सेल स्टेज है, उसके बाद 16 सेल स्टेज, फिर 32 सेल स्टेज जहां पर की इन्वर्जन होगा, और फिर वो डिवाइड करती जाएंगी जब तक कि नंबर 500, मिनिमम 500 नहीं पहुंच जाता। उसके बाद गोनिडियम के अंदर इंडिविजुअल जो सेल है वो फ्लैजिला डेवलप कर लेगी, सेल वॉल डेवलप कर लेगी, और फियालोपोर के थ्रू सारी की सारी सेल्स बाहर आकर के एक पूरी कॉलोनी बना ले, या गोनिडियम पूरी जो मेन गोनिडियम है वो रप्चर हो जाए और पूरी की पूरी कॉलोनी बाहर आ जाए। इस तरह से वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।